हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं गुड़गांव जा रही हूँ, तो फिर मैं जो बस जाती है ना सीधी अलीगढ़ से गुड़गांव, तो मैं उस वाली बस में मुझे कुंज के पापा बिठा गए थे और मैं दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ गुड़गांव, क्योंकि वहाँ पर मेरी भतीजी भाभी वगैरह रहती हैं। तो भतीजी मुझे बहुत याद कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क मिल गया है, तो चलो क्या कुछ दिन के लिए घूम आएँ। मैं थोड़े दिन के लिए ही जाऊंगी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगी मैं। ये तो मैं सोच कर आई थी घर से, क्योंकि मुझे दीदी को भी बुलाना है। और जैसे जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ते गए थे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में तो हमें इतना फील नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है तो गर्मी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और बस में ना मैं चाह रही थी कि मुझे ना ये 2 सीट होती है ना, ये वाली सीट मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिली थी। ये मनचाही सीट मुझे नहीं मिल पाई थी। पहले जब मैं आई थी तो मैं 2 सीट वाली पर ही आई थी, लेकिन अब इस बार मुझे 2 सीट वाली सीट मुझे बस में नहीं मिल पाई थी। ट्रिपल सीट जो थी उसमें से मैंने 2 सीट बुक की थी, एक अपने लिए एक बच्चों के लिए, क्योंकि 2 सीट पर रहता है ना तो उस पर कोई टेंशन नहीं रहती। बच्चों को विंडो मिल जाती है, बच्चे अपना आसानी से और देखते हुए बाहर, और फिर परेशान नहीं करते, देखते हुए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये था कि बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बच्चे अपने घूमते फिरते आए थे। लेकिन मुझे ना लास्ट वाली सीट मिली थी, पीछे वाली सीट मिली थी, तो धज्जियाँ इतनी लग रही थी उसमें कि बहुत ज़्यादा, जैसे नेक भी धज्जी आ जाती, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकर पे भी जब बस निकलती थी तो बहुत ज़्यादा धज्जियाँ लगती थी। और फिर धीरे धीरे करके तो बस खाली हो ही गई थी, तो बच्चे ना इधर से उधर सीट पे घूम रहे थे, क्योंकि इन्हें तो ये एक जगह नहीं बैठ सकती। और वो तो सीट खाली हो गई थी, तो इधर से उधर घूम रहे थे, कभी इस सीट पे कभी उस सीट पे। लेकिन मैं अपनी एक ही सीट पे बैठी रही थी, और मैं बीच में किसी जगह उतरी भी नहीं थी। एक जगह यहाँ पर ढाबे पे बस रोकी जाती है ना खाने पीने के लिए, जिसको जो खाना पीना है, फ्रेश होना है, जैसे भी हो। तो यहाँ पर बस तो रुकी थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं उतरी थी। लेकिन मैंने बच्चों को अब टॉयलेट करा दिया था मैं, क्योंकि दूर का सफ़र है, मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा फ्रेश नहीं हो ना, तो बच्चों ने टॉयलेट कर ली थी वहाँ पर उतर के। तो बस एक ही जगह मैंने बच्चों को उतारा था, वो भी फ्रेश होने के लिए। नहीं तो मैं घर से ही अब उनके लिए सब सारा सामान, खाने का पीने का सब अपने साथ ही लेकर आई थी, क्योंकि देखो अकेली हूँ मैं। अगर उनको एक को छोड़ के जाऊँगी तो दूसरा बस में फिर अकेला रह जाएगा, फिर साथ साथ चलेंगे दोनों, तो मुझे बच्चों को लेके कोई रिस्क नहीं लेना था। इसलिए बस मुझे ये वाली बस ठीक लगती है, सीधे अलीगढ़ बैठो, गुड़गांव पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ कहीं उतरना नहीं होता है बीच में, नहीं तो बच्चों को लेके और फिर बैग को लेके परेशानी हो जाती है। और जैसे ये पुल समाप्त हुआ था, मैंने कुलदीप को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा भैया अब ये पुल हम अभी इस बस से उतर गए हैं। तो फिर जैसे ही मैंने फ़ोन किया ना, तो कुलदीप ना अपना बस स्टैंड पर पहुँच गया था हमें लेने के लिए। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से टाइम लग गया था ब्रिज से बस स्टैंड तक जाने में, क्योंकि ट्रैफिक भी था। तो ट्रैफिक में हमें बहुत टाइम लग गया था वहाँ तक पहुँचने में। हमसे पहले कुलदीप पहुँच गया था, कुलदीप छोटा वाला भाई है, तो वो हमें लेने के लिए पहुँच गया था। और बस भी इस बार लेट हो गई थी, क्योंकि थोड़ा देखो ट्रैफिक तो मिलता ही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह तो मिल ही जाता है। और ये है छोटा वाला भाई, जो हमारे आने से पहले ही बस स्टैंड पर पहुँच गया था, तो इसने सारा सामान उतार लिया था और बैग लेके उतर गया था। और ना हमको फिर इसी ने ही अपनी एक्टिवा से घर तक छोड़ दिया था। वो तो कह रहा था कि मैं वो कर ले रहा हूँ, ई रिक्शा वगैरह कर ले रहा हूँ कुछ, तो ऑटो वगैरह। मैंने फिर मना कर दिया था, मैंने कहा हम आ जाएंगे इस पे, तो क्यों तुम परेशान हो रहे हो। तो हम आ गए हैं अब घर पे। तो घर पे मैं जैसे ही हम ऊपर आए तो हमने देखा कि घर में तो कोई था ही नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ नहीं हुई हैं और बच्चे गए थे दोनों स्कूल, और यहाँ पर सिर्फ भाभी थी। और भाभी भी छोटी वाली भाभी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो अपना कुछ काम कर रही थी साइड में, बात भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। मुझे लगा कोई है नहीं, लेकिन मैं कह रही यहाँ तो कोई है नहीं। देखा तो कोने में भाभी बैठी थी, तो फिर भाभी आके मेरे पैर वैर छुए, मुझसे मिली, बात कर रही। मैं फोन आयो सुबह, कल भी आयो, तो मैं करना पाई, काटूंगी अभी। पिल्लू रह गए, पिल्लू। हाँ, फोन आयो।
जा, चल चाय पी ले, आजा चाय पियो। क्यों नहीं पी रहा? नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ी दूर को रहना है ना। अभी हम आ गए हैं गुड़गांव और ये हैं बड़ी भाभी और बच्चे हैं नहीं है, बच्चे गए हैं स्कूल। तो आप लेने जाओगी क्या भाभी? आ जाएंगे बच्चे? हाँ, 2 बजे आ जाएंगे बच्चे, 2 बजे आएंगे। और हम आ गए हैं यहाँ पर। क्या है, घड़ी का है 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं। हमें बस स्टैंड से छोटा वाला भाई ले आया था, कुलदीप ले आया था हमें। और देखो इसका आते ही खेल शुरू, एरोप्लेन निकाल लिया, एरोप्लेन उड़ाएंगे ये। नजर और बादल स्कूल गए हैं, अभी स्कूल से आएंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे। ऐसे बोलेंगे कि हम बोलेंगे सरप्राइज तो उनको पता है, नजर को पता है, दोनों को पता है, नजर को भी बादल को भी। मम्मा वो डरे हुए होंगे क्योंकि जब तक हमारे तब तक ये वो चले ना जाए ना। नहीं। और ये आ गया है छोटा बाबू। छोटा बाबू क्या कर रहे हो तुम? ऐसे नहीं करते, इसको नीचे करो ऐसे। तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताओ अपना नाम। अरे नाम तो बताइए। इनको देख रहे हैं, ये भाई को देख रहे हैं ये। अरे नाम तो बताइए। नाम नहीं बता रही है, नाम नहीं बता रहे तुम। दोपहर को भाभी ने खाना सेक दिया था। मैंने मना किया था कि अभी नहीं सेको, बच्चों को आ जाने दो, फिर भी मानी नहीं बोली कि नहीं खाना खाओ पहले, बच्चे आएंगे लेट। और फिर भी उसी टाइम हो गया था, जैसे हमने खाना खाया था तभी बच्चे आए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने अभियांग को और कुंज को खाना खिला दिया था। कुंज तो खाना खा के अपना चला गया था, लेट गया था। और अभियांग भी दोनों अपने लेट गए थे बच्चे, और लेट गए थे तो इन्हें नींद भी आ गई थी। क्योंकि दिन में आज मैंने क्या किया था, इनको सुला जगह वो कर दिया था, जल्दी जगा दिया था, जल्दी जगा के नहला धुला के तब लाई थी। तो सुबह देखो टाइम भी हो जाता है, बच्चों को नहलाओ धुलाओ। और फिर इतना पता है ये हुआ था कि जब हम आए थे ना घर से, तो बस के जब बैठे थे, तो बस में जैसे ही हम बैठे ना, उसके 2-3 मिनट बाद ही बस चलने लग गई थी। अगर आज हम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो हमारी बस छूट जाती, फिर हमें थोड़ा लेट आना पड़ता और थोड़ी सी हमें ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता। वैसे यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ पर अलीगढ़ से ज़्यादा गर्मी है। और अब हो गया है शाम का टाइम। अब तो मम्मा ने दाल गला ली। और ये है मेरी क्यूट सी भतीजी जो शर्मा गई है। भाभी पूछ रही थी खाने में क्या बनाऊँ, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा अभी तो खाया है, और पकवान खाओ तो फिर वो पेट में रखा सही रहता है। और गर्मियों में तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है। तो शाम को मैं उनसे मना कर रही थी, मैंने कहा रहने दो, आप कुछ भी मत बनाओ, कुछ हल्का। फिर बोली कि नहीं कुछ भी तो बनाओ, मैं कुछ बना दूँ। तो बोली अच्छा हल्का सा बना ले रही हूँ। तो फिर वो दाल गला दी थी उन्होंने, तो नजर उसी के बारे में बता रही थी। और हमारा बादल कर रहा है यहाँ पर पूजा। और मैं आज जब घर से आई थी तो अपना सर ना धोकर आई थी। तो मैं आई तो दोपहर को फिर खाना पीना खा के फिर भाभी ने ना मेरे सर में तेल डाल दिया था। बोली कि दीदी आप तेल डलवा लो, मैंने कहा रहने दो। तो बोली कि नहीं मैं मालिश कर दूंगी बहुत अच्छी। तो भाभी ने मेरे सर में तेल भी डाल दिया था, बहुत आराम मिला था तेल डाल के, बहुत सर हल्का हल्का लगता है। मैं देखिए पानी अभी तो नहीं भरा, अभी नहीं भरा। अच्छा बताओ वह कौन है जो रात में रोती है लेकिन दिन में चैन से सोती है? मोमबत्ती। आपकी बता रही भाई, ठीक है। अब है अंग्रेजी का ऐसा कौन सा शब्द है जो 1.5 किलोमीटर लंबा है?
कौन सी चीज है जिसे हम निकले तो जिंदा रह जाए लेकिन पानी। निकले तो हम कब गलत है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निकले तो जिंदा रह जाए लेकिन अगर वह हमें निकले तो हम मर जाए। पानी है। नहीं अगर पानी सही है नहीं सही है। मेरा पानी में हम अगर चले जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। डूब जा। ये देखिए यहाँ पे चल रही हैं पहेलियाँ। ये गई देखिए बस इनकी पहेलियाँ चल रही हैं। बसंती बसंती और इनका खाना चल रहा है। बसंती कहाँ पे है वो? बसंती बसंती इसका हो गया, इस वाली पहली का आंसर हो गया बसंती। बसंती।